Hello, our today's topic is Chapter 11 Parameter and Area. Begin. First of all, the question arises कि what is parameter? Parameter होता क्या है? So the parameter is the distance all the way around the outside of a 2D shape, space or an area. क्या कहना चाह रहा है ये? Suppose हमारे पास ये 2D shape है. इसके साइड्स में जो साइड्स हैं बाहर जो डिस्टेंस होगा साइड्स का वो कहलाएगा उसका पैरामीटर. मतलब इस स्क्वायर के जो डिस्टेंस है एक साइड एजेस टू एजेस, वन साइड टू अनदर साइड, इसको ये कहलाएगा पैरामीटर. सपोज इस स्क्वायर का एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें पैरामीटर निकालना है. तो पैरामीटर मीन्स ऐसे कितनी साइड्स है इसके पास? 4. सबका स्क्वायर में हमें पता है कि सबकी लेंथ बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज ये वाला 5 प्लस ये वाला 5 प्लस ये, तो आप 5 टाइम्स प्लस करोगे तो आएगा 20. और हमें ये पता है रिपीटेटिव एडिशन मीन्स हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं. तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड. स्क्वायर में साइड्स इक्वली होती हैं, तो जितनी लेंथ है साइड की उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड. व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? एन एरिया इज अमाउंट ऑफ स्पेस अ शेप और एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप. मीन्स इसने ये ग्रीन जो पार्ट है इस स्क्वायर का, ये कितना पार्ट इसने कवर कर रखा है. कोई भी अमाउंट ऑफ स्पेस किसी ऑब्जेक्ट ने कितना उसको कवर कर रखा है स्पेस को, वो हमारे कहलाता है एरिया. तो एरिया का क्या होगा? अब देखो एरिया में कैसे इसका कैलकुलेशन होगा. एरिया मतलब इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेड्थ है. ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये कहलाएगा एरिया. तो जैसे हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का था, तो 5 सेंटीमीटर ही लेंथ है, 5 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेड्थ है. लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर है. तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा. सेंटीमीटर आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो एरिया जो है वो आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. पैरामीटर जो है वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड. ये है स्क्वायर का पैरामीटर एंड एरिया. आता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. तो ये हमें ब्रेड्थ दे रखी है उसकी 8 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर. हमें निकालना है पैरामीटर. तो पैरामीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होती हैं, दैट मीन्स हम 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो इस केस में कैसे लिखोगे आप पैरामीटर? ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 5, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 13. तो आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब इसी सेम रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है. तो एरिया में क्या होगा? कितना ये कवर कर रहा है. तो एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5. और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट है उसके स्क्वायर में, बिकॉज ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर. तो एरिया हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम लाइक टू साइड्स, वही अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में भी. अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक, क्योंकि स्लांटिंग है, हम एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोई भी एक लाइन को बेस मान के. तो हमने BC को बेस माना है, तो हमने AE एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करा है. अब देखो, और उसकी जो हाइट है AE वो है h, अज्यूम करी है हमने h. तो AE इज अ
perpendicular upon the base BC. तो अब हमारा वो जो ट्रायंगल था ABE, अगर हम उसको इस साइड से रिमूव करके और उसको यहाँ पे ले आए DCF, ये ट्रायंगल, तो ये जो पूरा है ADFE, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अगर हमने वो ट्रायंगल वहां से रिमूव करके हम उस ट्रायंगल को अपोजिट साइड में ले आए थे. If we remove triangle ABE from left hand side and move it to right hand side as triangle DFC, then AEDC is a rectangle. और rectangle का हमें पता है क्या होता है, length into breadth. तो breadth तो हमारे पास यहाँ पे है ही, breadth तो है AD, ठीक है, और लेंथ हमारे को पता चल गई है h. तो therefore area of parallelogram is equal to area of rectangle. तो वो आएगा breadth into height. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक दूसरा ट्रायंगल है DEF. हमने क्या करा, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ट्रायंगल को. तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करा तो आपके पास एक इस तरह की फिगर आया. और ये फिगर किससे मिल रहा है, ये फिगर मिल रहा है पैरेललोग्राम से, राइट. देखिए आप इस लाइन को भूल जाओ ब्लू वाली को, तो ये किससे मिल रहा है, पैरेललोग्राम से. और हमें ये पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू हाइट. जो भी ब्रेड्थ होगी इनटू जो हाइट हम लेंगे. यानी कि अगर ये जब दो ट्रायंगल हमने कंबाइन करे तो बना पैरेललोग्राम. यानी कि अगर हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का निकालना हो ABC या ADC, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर देंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज half of area of parallelogram. That means half of breadth into height. नेक्स्ट आता है एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस होता क्या है, सर्कमफेरेंस इज पैरामीटर ओनली. सिर्फ उसका नेम डिफरेंट हो गया है इन सर्कल, ठीक है. तो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस. सर्कुलर रीजन में जो डिस्टेंस होगा आउटसाइड अ 2D शेप वो कहलाएगा सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस और द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल वो होता है 2πr, ट्वाइस ऑफ रेडियस इनटू पाई. पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.14. हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कहलाता है रेडियस. और इस अगर आप पूरा लोगे आप डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में तो वो कहलाता है डायमीटर. तो ट्वाइस ऑफ आर को हम डी भी लिख सकते हैं. तो अगर हमें सिर्फ रेडियस दे रखा है तो 2πr से हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर सिर्फ डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ आर है, यानी कि पाई डी, where r is the radius of the circle and pi is mathematical constant जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.14. नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया मीन्स द रीजन दैट इज एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, कितना उसने कवर कर रखा है, दैट इज कॉल्ड एरिया. एरिया जो आता है वो आता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल. वो तो था सर्कल का, अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल का. सेमी सर्कल मींस, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल. तो सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे. हम पैरामीटर निकाल रहे हैं सेमी सर्कल का, तो पहले हम पैरामीटर या सर्कमफेरेंस निकालते हैं सेमी सर्कल का. वो आता है जब पूरे का कितना होता है, पूरे सर्कल का हमें पता है 2πr होता है. हाफ का निकाल रहे हैं तो क्योंकि हाफ ही एरिया कवर करेंगे तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो हाफ ऑफ 2πr. हाफ ऑफ 2πr इज πr. अब ये तो हमने इतने का निकाला है सेमी सर्कल का. अब हमें इसी के साथ साथ हम दूसरी चीज भी निकालेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अब ये तो हमें एक लाइन दे रखी है, यानी कि रेडियस दे रखा है OA. इसको हम एक्सटेंड करेंगे
सॉरी रेडियस दे रखा है हमें ओ बी, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ओ ए तक, तो ये डिस्टेंस आर है ओ बी, तो ओ ए बी कितना होगा, आर होगा, तो लेंथ ऑफ ए बी यानी ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, 2r हो जाएगा, बिकॉज ओ ए आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो गया 2r। तो जो पैरामीटर आएगा सेमी सर्कल का वो आएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, इसका सरकमफेरेंस जो कि आया हमारे पास पाई आर, प्लस ये तो हमने इसका निकाला था, प्लस द लेंथ, ये जो लेंथ है क्योंकि यहाँ भी तो कवर करेगा ना ये, भाई ये तो आपने सिर्फ इतना ही लिया है, ये हाफ है तो ये वाला इसकी भी लेनी पड़ेगी हमें लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेडियस तो ये आएगा 2r, तो पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस 2r। और अगर हमें r की जगह डायमीटर दे रखा है तो हमें पता है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ r, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस d। टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, सपोज आपको एक रेक्टेंगल दे रखे हैं, दो रेक्टेंगल दे रखे हैं, एक है ए बी सी डी, एक है पी क्यू आर एस, और आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे ए बी सी डी का एरिया, ठीक है, माइनस पी क्यू आर एस का एरिया, तो जितना एरिया इसने कवर किया है उसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। तो किसी भी शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। सपोज एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और हमें ये शेडेड ग्रीन रीजन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, इसमें से इस सर्कल का एरिया आप माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल, दो वो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट। नाउ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।